हेलो स्टूडेंट, करते हैं क्लास 12। एक्सरसाइज करने से पहले देख लेते हैं मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। मैक्सिमा मिनिमा इसमें पढ़ेंगे, मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें जैसे इस टाइप का कोई कर्व आता है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये कर्व आया ऐसा, यानी यहाँ से इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे पीक बन रहा है, यहाँ से फिर डिक्रीज हो रहा है। तो ठीक है, जो इसका तो मेन क्या होगा, ये वाला क्या होगा, मेन टॉप होगा इसका, यानी पीक, इसको बोल देंगे मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा ना, ये कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, मान लीजिए एक्स इक्वल टू सी पे हो रहा है, तो सी पे क्या होगा, ये मैक्सिमम पॉइंट, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, वाई पे क्या होगी इसकी वैल्यू, एफ आई। ठीक है, एफ सी हो जाएगी, एफ सी यानी वाई इक्वल टू एफ सी, यानी एट सी, एक्स एक्सिस में सी पॉइंट में ये मैक्सिमम पॉइंट गेन कर रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, एफ आई, यानी जैसे इसका कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई ना, तो ये तो होता है इसका मैक्सिमम पॉइंट, तो ये हो गया मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वाई, यानी एक्स हो गया मैक्सिमम पॉइंट और वाई होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। सेम ऐसे ही अगर ग्राफ कुछ ऐसा है यू की तरह, तो ये जो होगा इसका मिनिमम पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ से डिक्रीज होता हुआ आ रहा है, यहाँ पे पीक बनाया इसने, फिर यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, तो ये पॉइंट क्या होगा इसका, एक्स को सी पे मिनिमम होगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा मिनिमम पॉइंट, और ये वैल्यू जो होगी इसकी यहाँ पे वाई में, ये हो जाएगी वाई इक्वल टू एफ सी, ये होगी मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम पॉइंट क्या हुआ यहाँ पे, मिनिमम पॉइंट ये होगा सी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू नो सॉरी मिनिमम वैल्यू, ये हो जाएगी एफ सी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मैक्सिमम पॉइंट, इसको मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम पॉइंट है, तो इसको बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। और इसमें है लोकल मैक्सिमा क्या होता है, जो नज़दीक में ज़्यादा मैक्सिमम होते हैं या ज़्यादा मिनिमम होते हैं, नज़दीक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो वो होते हैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। जैसे मान लो अगर ग्राफ ऐसा आया, कुछ इस टाइप का ग्राफ आया, ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम, और ये नीचे ये मिनिमम, तो इसमें ये क्या होंगे, लोकल मैक्सिमा, ये भी लोकल मैक्सिमा, और नीचे वाला क्या होगा, लोकल मिनिमा, ये भी होगा लोकल मिनिमा, ये भी लोकल मिनिमा। ठीक है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर हो ना, यहाँ पे हाईएस्ट वाली सबसे टॉप पे है, वो होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और कोई उसको ग्लोबल भी कहता है, ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ये लोकल नहीं होगा, जो सबसे लोएस्ट है, लोएस्ट में सबसे लोएस्ट, तो वो क्या होगा, एब्सोल्यूट मिनिमा और ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, वैल्यू पॉइंट निकालने के लिए दो मेथड्स हैं, एक मेथड है फर्स्ट डेरिवेटिव और दूसरा है सेकंड डेरिवेटिव। तो पहला देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। उसमें क्या करते हैं हम पहले एफ एक्स जो हमें दिया होता है, ठीक है, एफ एक्स का हम क्या निकालते हैं, पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद का स्टेप है कि हम एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, उससे कुछ पॉइंट्स आते हैं, मान लो 1 2 3 पॉइंट आ गए। ठीक है, और इसमें क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव में अगर एक से ज़्यादा पॉइंट आते हैं तब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लगाते हैं, और अगर एक ही पॉइंट आता है तो हम सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, और लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन सेकंड डेरिवेटिव से हो जाते हैं। तो 1 2 3 इसके पॉइंट आए, तो फिर क्या करते हैं हम, फिर एफ एक्स में पॉइंट को पुट करते हैं, यानी एफ एक्स है तो 1 पहला, तो 1 डालते हैं, तो मान लो आ गया 25, फिर 2 है तो 2 को डालेंगे एफ एक्स में, तो इसका आ गया मान लो -15, 3 है 3 को डालते हैं, यह आ गया मान लो 20। अब देखते हैं जो प्लस होता है वो क्या होगा, जो प्लस में जो मैक्सिमम है वो हो जाएगा मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू, और कहाँ पे वैल्यू आई है 1 पे, तो 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, जो वैल्यू आई है वो मैक्सिमम वैल्यू, और जिस पे आई है वैल्यू 1 तो मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा।
सेम सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, -15, तो ये क्या होगी इसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है, एट x इक्वल टू कितना है 2, तो मिनिमम पॉइंट आ जाएगा, ये मिनिमम पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव देखते हैं। सेकंड डेरिवेटिव क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये क्या हुआ, इसमें क्या करते हैं हम f(x) निकालते हैं, f(x) होता है हमारे पास, फिर हम उससे f'(x) निकालते हैं, ठीक है। f'(x) को इक्वल टू 0 करते हैं, f'(x) को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, उससे हम पॉइंट निकालते हैं। तो मान लो पॉइंट आया एक ही पॉइंट आया, तब हम डेरिवेटिव निकालते हैं सेकंड वाला। इसे एक से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम निकालते हैं f'(x) यानी सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। वो अगर पॉजिटिव आता है, इस पॉइंट को डाल के वो अगर पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, निकालते हैं। अगर पॉजिटिव आता है, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि नेगेटिव आए, तीसरा कंडीशन 0 आए। अगर ये पॉजिटिव आता है तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, मिनिमा। पॉजिटिव आया तो क्या बोलेंगे, मिनिमा, और नेगेटिव आया तो उसे बोलेंगे मैक्सिमा, ठीक है, मैक्सिमा। और 0 आया तो क्या बोलेंगे, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है। इसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन भी कहते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक। तो बाकी इसको एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक फर्स्ट डेरिवेटिव का एग्जांपल देखते हैं, इससे हमारा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो f(x) दे रखा है x³ - 3x + 3। तो पहला क्या स्टेप है हमारा कि f'(x) निकालते हैं। f'(x) क्या होगा, 3x² - 3, ये आ गया। उसके बाद क्या करते हैं हम f'(x) को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो f'(x) को 0 करेंगे, 3x² - 3 को इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो 3x² इक्वल टू 3, तो x² आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज x² इक्वल टू 1। तो यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू +-1 हो जाएगा। यानी एक x की वैल्यू 1 आ गई, दूसरी -1 आ गई, दो वैल्यू आ गई। अब उसके बाद जो वैल्यू आई उसको क्या करेंगे हम f(x) पुट करते हैं। किस में करते हैं, f(x) में। तो f(x) क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास f(x). तो यानी x की जगह 1 पुट करते हैं पहले, एट x इक्वल टू 1 में चेक करते हैं, ठीक है। तो उसमें पुट किया तो आएगा 1 का क्यूब 1 माइनस 3 × 3 प्लस 3 कटा, कितना आ गया 1। अब एट x इक्वल टू -1 में चेक करते हैं, यहाँ डालते हैं f-1, कितना आया, -1 का क्यूब -1 प्लस 3 हो जाएगा, और +3, ये हो जाएगा -1 का क्यूब -1 प्लस 3 + 3 6, यानी 5 आ गया। अब दोनों में देखो मैक्सिमम कौन है, बड़ी वैल्यू ये है, तो लेंगे दैट इज मैक्सिमम वैल्यू हुई, ठीक है। और पॉइंट क्या हुआ, -1, तो लिखोगे एट मैक्सिमम पॉइंट x इक्वल टू -1, और मिनिमम वैल्यू क्या आई 1, तो ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू एट मिनिमम पॉइंट क्या होगा इसका, मिनिमम पॉइंट हो जाएगा x इक्वल टू 1। ये था फर्स्ट डेरिवेटिव का। ऐसे ही समझते हैं सेकंड डेरिवेटिव का एग्जांपल से, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इसमें करते हैं, इसमें ले लेते हैं हम f(x) इक्वल टू 2x³ - 6x² + 6x + 5। तो इसमें क्या करते हैं, पहला f' निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हो जाएगा 3 × 2 = 6 x² - 6 × 2 = 12 x + 6, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0 करते हैं, पूरे को +6 0 कर दिया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x² - 2x + 1 = 0। इसे पॉइंट निकालते हैं, से करते हैं जरा, x² - x + 1 = 0, क्योंकि x माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा -2x, और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा। तो दोनों में कॉमन लेते हैं, x कॉमन आएगा, x - 1, यहाँ पे -1 कॉमन आएगा तो x - 1 = 0। तो पॉइंट आ जाएंगे x - 1 और x - 1, दोनों में आ गया जी, -1 ठीक है, ये हो गया। यानी अब इसकी वैल्यू आएगी, एक की 1 दूसरी की 1, यानी एक की 1 वैल्यू आएगी। अब हम क्या करते हैं इसके लिए, अगर 2 वैल्यू आई है तो हम क्या करते हैं, इसको सेकंड डेरिवेटिव कर देते हैं। एक ही वैल्यू है 1, 2 और आई है, 1 ही आई है, तो अब निकलते हैं सेकंड डेरिवेटिव, यानी इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे f'(x) को, तो इसका आ जाएगा f'(x), ठीक है। इसको करते हैं, 6 × 2 = 12x - 12, ये आया, इसका 0 हो जाता है। अब क्या करते हैं,
जो उसकी वैल्यू है इसको पुट करते हैं। तो इसमें पुट करेंगे क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स यानी 1, यहाँ पे आएगा 1, 12 × 12 0, 0 आ गया, ये 0 आया। अगर यहाँ पॉजिटिव आता तो हम क्या बोलते, पॉजिटिव आता तो क्या बोलते, मिनिमम पॉइंट, मिनिमम वैल्यू और जिस पर आया है वो पॉइंट होता है मिनिमम पॉइंट। और नेगेटिव आता तो हम क्या कहते, मैक्सिमम वैल्यू एट मिनिमम पॉइंट, जिस पॉइंट पे आया होता। और 0 यहाँ पे आया 0, तो 0 आने में क्या करते हैं हम, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, यानी नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, अब पढ़ते हैं करते हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। ठीक है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है अगर निकलती है तो एफ एक्स दे रखा है 2x - 1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, जो मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको। ठीक है, पहला है फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव, दूसरा है बताऊंगा मैं, पहले दूसरा करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, पहले वाले, दूसरे में पहला तो बताऊंगा मैं ये वाला, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव से बताऊंगा, सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, और ये वाला बता रहा हूँ कैसे, जैसे हमें पता है कि इसको ऐसे भी कि ये स्क्वायर के अंदर क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। जैसे 2x - 1 स्क्वायर, कोई स्क्वायर के अंदर माइनस नहीं आएगा ना, कोई भी अगर स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो बाहर प्लस ही आएगा, यानी ये क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमें पता है। और हमें सेम ऐसा बनाना है, सेम ऐसा यहाँ बनाना है। तो यहाँ पे क्या है, +3, तो हम करेंगे ऐड 3 टू बोथ साइड, तो इसे क्या हो जाएगा, 2x - 1 का स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 + 3 3 हो जाएगा। अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया fx, तो यहाँ लिख देंगे fx ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, यानी fx जो है हमारा 3 से बड़ा है या 3 है, इसका मतलब पॉइंट कैसे आ जाएंगे हमारे 3, और मतलब 3 छोटा है और बड़ा वैल्यू कितनी हो सकती है, बड़ी कितनी हो सकती है। तो अब क्या चाहिए हमें, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमारी, मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी हमारी 3, और मैक्सिमम वैल्यू नो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इन्फिनिटी है, कितना भी हो सकता है। ये था पहला मेथड, क्योंकि ये भी आना जरूरी है। ये कुछ क्वेश्चन है जो इसी से होंगे, जैसे मॉड वाले हो गए, स्क्वायर वाले हो गए, स्क्वायर वाले तो डिफरेंशिएट हो सकता है ना, मॉड वाले में प्रॉब्लम हो सकती है। अब सेकंड डेरिवेटिव, उसमें क्या करते हैं हम, पहले एफ एक्स लेते हैं 2x - 1 का स्क्वायर प्लस 3, फिर क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो एफ डैश एक्स, इससे क्या आएगा 2x - 1, और 2x का अगेन करेंगे चेन रूल से तो 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 और 2x - 1। फिर क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0, तो एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, यानी ये हो जाएगा पूरा 4 × 2 = 8x - 4 × 1 = 4 = 0। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8x = 4, x = 4/8, 4 × 1 = 4, 2 × 1/2, x आ गया 1/2। उसके बाद क्या करते हैं हम, एफ डैश एक्स निकालते हैं, मतलब इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट अगेन करने से क्या आएगा, ये था, इसको डिफरेंशिएट करने दोबारा, तो 4 तो ऐसे ही रहेगा, 2x का 2 आएगा, तो कितना आ जाएगा 8 आया, यानी क्या आया, एक पॉजिटिव आया, ग्रेटर देन 0। इट मीन्स क्या हुआ, मिनिमा आ गया, मिनिमा हो गया। ठीक है, यानी मिनिमम वैल्यू आएगी इसकी। अब मिनिमम आ गई तो यानी इससे मैं एफ डबल डैश करके हमें ये पता चल गया कि मैक्सिमा है या मिनिमा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो भी इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, वो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो x = 1/2 को हम कहाँ डाल देंगे, fx में। ठीक है, तो पुट x = 1/2 इन fx। ये ध्यान देना कि fx में डालना है, f डैश में नहीं। तो इसमें डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, f 1/2 = 2 × 1/2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3। तो 2 से 2 गया, 1 - 1 0 होता है, 0 का स्क्वायर भी 0 होगा, प्लस 3, आंसर कितना आ गया 3। तो 3 क्या हो गया हमारी, मिनिमा आया था, मतलब मिनिमम वैल्यू, तो हमारी 3 क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू, ये हो जाएगी हमारी 3। और मैक्सिमम तो आया नहीं कोई, इसका नाम नो मैक्सिमम वैल्यू। तो दो तरीके हैं, आपको जो पसंद है वो कर सकते हो, लेकिन दोनों से आना जरूरी है। सेकंड पार्ट देखते हैं, एफ एक्स का 9x² + 12x + 2। अब एक ही मेथड से करूँगा मैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, एफ डैश निकालते हैं, एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स 9 × 2 = 18x + 12, इसका 0 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, सिंपल एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा 18x
प्लस 12 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 18x इक्वल टू -12 और x आ जाएगा -12/18, 6 2 जा 6 3 जा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/3। फिर क्या करते हैं डबल डेरिवेटिव यानी सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं fx, डबल डैश निकाला इसका, तो उसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, तो 18x का कितना आ जाएगा 18, 18 क्या आ गया हमारा प्लस आया, प्लस में आया ना यानी ग्रेटर देन 0, हमें वैल्यू से मतलब नहीं, हमें प्लस माइनस से मतलब है, तो ग्रेटर देन 0 यानी क्या होगा, इसका पॉइंट क्या आएगा, इसका मिनिमम आएगा, कोई मिनिमम आया, तो इस पॉइंट को हम x इक्वल टू -2/3 को पुट कर देंगे। देखो एफ डैश का इसमें रोल क्या है कि प्लस माइनस देखने के लिए, यानी मैक्सिमम मिनिमा देखने के लिए, प्लस आया तो मिनिमा मैक्सिमम और माइनस आया तो मैक्सिमा, तो अब जो इस पॉइंट आया x का, इसको डाल देंगे fx में, तो पुट डैश इन fx, तो क्या हो जाएगा x की जगह -2/3, ठीक है, और 9x², तो 9x की जगह क्या लेंगे -2/3 का स्क्वायर प्लस 12, क्या हो जाएगा यहाँ पे -2/3 और प्लस 2, इसको सॉल्व करते हैं हम, ये हो जाएगा 9 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, प्लस माइनस माइनस और 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 प्लस 2, 9 से 9 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 4 + 2 6, 6 - 8 ये हो जाएगा -2, अभी माइनस आ गया, यानी ये क्या होगी इसकी प्लस, यानी ग्रेटर देन 0 आया था, ग्रेटर देन 0 क्या होता है मिनिमम, यानी मिनिमम वैल्यू आ गई, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई इसकी, मिनिमम वैल्यू आ गई इसकी -2, ये निकालना था हमें, और मिनिमम पॉइंट क्या होगा जिस पे हमने निकाला है, यानी ये, तो मिनिमम पॉइंट हो जाएगा x इक्वल टू -2/3, फिलहाल हमें मिनिमम वैल्यू बोली है, तो मिनिमम वैल्यू आ गई -2 का। थर्ड पार्ट fx इक्वल टू माइनस ब्रैकेट x-1 का होल स्क्वायर प्लस 10, तो पहले क्या करते हैं f' निकालते हैं, f' कैसे निकलेगा, माइनस इसी रहेगा, 2 यहाँ आ जाएगा, x-1, x का अगेन डिफरेंस करेंगे तो 1 आएगा, इसका 0 होता है, फिर क्या करते हैं इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, f' को इक्वल टू 0 करेंगे, तो -2x-1 क्या आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है, ये जाएगा, तो ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, ये आ गया इसके पॉइंट। उसके बाद क्या निकालते हैं f'(x), तो f'(x) यानी सेकंड डेरिवेटिव, इसका करेंगे तो क्या आएगा -2 ऐसे ही रहेगा, x का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, इसका मतलब कितना आएगा -2, यानी नेगेटिव आया तो स्मॉल देन 0, ये क्या हुआ मिनिमम, स्मॉल देन 0 आया यानी मैक्सिमा, इसमें कन्फ्यूजन होता है ध्यान देना, मैक्सिमा, ठीक है, मैक्सिमा आया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इससे पता चल गया हमारा कि मैक्सिमा, यानी वैल्यू क्या आएगी हमारी मैक्सिमम आएगी, तो अब जो पॉइंट आया था उसको fx में डाल देंगे, पुट x इक्वल टू 1 इन fx, तो इसे क्या हो जाएगा यहाँ डालते हैं, तो fx यानी x कितना था 1, वैल्यू इसमें डाल देंगे माइनस x की जगह 1 -1 का स्क्वायर प्लस 10, तो माइनस ऐसे ही रहेगा, 1 0 होता है, 0 + 10 यानी -0 + 0 यानी आंसर कितना है 10, तो f1 कितना है 10, तो ये क्या था मैक्सिमा, तो यानी मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारी 10, मैक्सिमम वैल्यू 10 आ गई, और मैक्सिमम पॉइंट क्या हुआ, मैक्सिमम पॉइंट ये आ जाएगा x इक्वल टू 1 यानी 1। फोर्थ पार्ट है gx इक्वल टू x³ + 1, तो पहला इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा g' इक्वल टू कितना आएगा 3x² और 1 का 0 होता है, फिर क्या करते हैं इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, g' को इक्वल टू 0 करेंगे, दिस इम्प्लाइज 3x² इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा 0, x 0 आ गया। अब निकालते हैं g'(x), g' करेंगे, इसमें कितना आएगा 6x आ गया, 6x आ गया, अब इसमें x की वैल्यू डालते हैं, ठीक है, अभी तक तो क्या आया था हमारा वैल्यू आ गई थी, प्लस माइनस आ जा रहा था, तो अगर वैल्यू नहीं आई, ये वेरिएबल आता है, तो जो f' निकला था ना उसको f" में डालते हैं, और प्लस माइनस आता है उसके अकॉर्डिंग हम मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, प्लस आया तो मिनिमम और माइनस आया तो मैक्सिमम, तो इसमें डाल देंगे इसको, तो क्या आएगा g'0, ये आ जाएगा 6 × 0, ये आएगा 0। अब देखो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में बताया था आपको मैंने कि अगर
पॉजिटिव आता है तो मिनिमम वैल्यू, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम, और जीरो आता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी नो नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमा। ठीक है, तो ये जीरो आ गया। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, नाइदर मिनिमम, तो इसका मतलब हो जाएगा नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम वैल्यू।